नमस्कार दर्शकों, आप ग्राउंड जीरो से मेरे साथ देख रहे हैं। अभी हम यमुना के जो जल स्तर बढ़ा है उसको लेकर एक बहुत ही गंभीर, देखो भैया वो दिखाऊंगा, सहयोगी से कहूँगा थोड़ा आगे आए, एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के द्वारा इतनी मूर्खता और इतनी लापरवाही की जाती है जिसके कारण बड़ी बड़ी घटनाएं और दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये यहाँ यमुना का जल स्तर आगे बढ़ रहा है, सब लोग देख सकते हैं। ये पानी गांव का कच्चा पुल, पुराना पक्का पुल है और इस पक्के पुल पर आप देख सकते हैं इसी के बगल में ये टावर है, बिजली का टावर है। बिजली का टावर है ना भैया, बिजली की लाइन का टावर है। और जल एक ऐसी राशि है, पता नहीं कहाँ से अचानक से प्रवाह आ जाए और ये नया पुल तैयार हो रहा है। हम अपने जोखिम में, हमें बिल्कुल पता है कि इस पुल पर जाना निश्चित रूप से कहीं भी कानूनी नहीं है, लेकिन कानून जिन लोगों के द्वारा तोड़ा जाता है और उस टूटे हुए कानून के बाद में जो दुर्घटनाएं सामने आती है जिसके कारण प्रशासन प्रश्न चिन्हों में आता है, सरकार और नेता प्रश्न चिन्हों में आते हैं। ऐसी घटनाओं को दिखाने के लिए हम जैसे पत्रकारों को जोखिम थोड़ा लेना पड़ता है। और यदि हम अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरीके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भयावह, आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रहते हो आप? इस जगह पे क्यों खतरा नहीं है? अभी ये गिर जाएगा, अभी तैयार भी नहीं है ये पुल। क्यों, तुमने इंजीनियरिंग की है, ये गिर नहीं रहा है? क्यों? खतरे के निशान से जो भी ऊपर है यमुना मैया, और अभी ना कोई दुर्घटना हो जाएगी, ये अभी प्रतिबंधित है, पता है तुम्हें? ज्यादा देर इस पे मत रहो, नहीं है आप लोगों के लिए। अभी ये कच्चा है, पक्का है, अपनी सुरक्षा ध्यान रखो थोड़ी बहुत। मोटरसाइकिल जा रही है, वो जा रही है, हर कोई सी भी जा रहा है यहाँ पे ऊपर निकाल के। नमस्कार दर्शकों, आप ग्राउंड जीरो से मेरे साथ देख रहे हैं। अभी हम यमुना के जो जल स्तर बढ़ा है उसको लेकर एक बहुत ही गंभीर, देखो भैया वो दिखाऊंगा, सहयोगी से कहूँगा थोड़ा आगे आए, एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के द्वारा इतनी मूर्खता और इतनी लापरवाही की जाती है जिसके कारण बड़ी बड़ी घटनाएं और दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये यहाँ यमुना का जल स्तर आगे बढ़ रहा है, सब लोग देख सकते हैं। ये पानी गांव का कच्चा पुल, पुराना पक्का पुल है और इस पक्के पुल पर आप देख सकते हैं इसी के बगल में ये टावर है, बिजली का टावर है। बिजली का टावर है ना भैया, बिजली की लाइन का टावर है। और जल एक ऐसी राशि है, पता नहीं कहाँ से अचानक से प्रवाह आ जाए और ये नया पुल तैयार हो रहा है। हम अपने जोखिम में, हमें बिल्कुल पता है कि इस पुल पर जाना निश्चित रूप से कहीं भी कानूनी नहीं है, लेकिन कानून जिन लोगों के द्वारा तोड़ा जाता है और उस टूटे हुए कानून के बाद में जो दुर्घटनाएं सामने आती है जिसके कारण प्रशासन प्रश्न चिन्हों में आता है, सरकार और नेता प्रश्न चिन्हों में आते हैं। ऐसी घटनाओं को दिखाने के लिए हम जैसे पत्रकारों को जोखिम थोड़ा लेना पड़ता है। और यदि हम अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरीके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीरें, सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा बिना डरे आएँ। क्योंकि यदि जनता के लिए कुछ करना है तो थोड़ा सा हमको अपने जीवन को रिस्क में डालकर, ये अभी नया पुल बना हुआ है और ये पुल किसी भी तरीके से अभी किसी भी अधिकारी के द्वारा सार्वजनिक रूप से चलाया नहीं जा रहा है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ जो जन सामान्य के लोग हैं इस पुल का उपयोग करना भी इन्होंने शुरू कर दिया। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा और आगे आएँ, बिना डरे आएँ, क्योंकि ये लोग जो निकल रहे हैं, जब तक इस पुल की, देखिए ये नया पुल है, आप देख लीजिए सभी लोग, ये अभी मट्टी धसी हुई है ना। और इधर आइए, यहाँ से आप इस नए पुल का नज़ारा ले सकते हैं। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि मैं यहाँ पर इस जो कवरेज को कर रहा हूँ ये अपनी बड़ी रिस्क पर कर रहा हूँ और आप लोगों को इस खतरे को समझाने के लिए पीछे का कारण मैं आपको बताऊँगा। कोई भी पुल, देखिए नीचे, मैं सहयोगी से कहूँगा जरा थोड़ा सा कैमरा से नीचे का बहाव दिखाएं, नीचे का खतरा देखने की आप लोग कोशिश करिए। क्योंकि जब आप इस पुल से निकल रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि भगवान न करे कोई दुर्घटना के कारण यदि आप इस जल राशि में गिर जाएंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
मेरे सहयोगी का पूरा साथ हम यहाँ पे रिपोर्टिंग करते समय, वीडियोग्राफी करते समय, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन उस डर से बेखौफ होकर जो लोग इस पुल का अभी भी प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए प्रशासन को पहले तो सजग होना चाहिए। कुछ पुलिसकर्मी, कुछ निर्माण संबंधित लोग या कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ बिठाई जानी चाहिए, जिससे कि लोगों के द्वारा इस पुल का भी प्रयोग न किया जाए, क्योंकि अभी ये नया पुल है, अभी इसके मानक भी पूरी तरह से चेक नहीं हुए हैं और ये सार्वजनिक रूप से खोला भी नहीं गया है। और इस समय पे यमुना का जल स्तर भयंकर स्थिति में है। आप देख सकते हैं जो पुराना पुल है, मुझे लगता है 2 फीट या 3 फीट, मुश्किल से 5-10 फीट ही खम्मा जो है उसका पिलर वो पानी के ऊपर है। और ऐसी स्थिति में इस नए पुल का आना बहुत ही डेंजर हो सकता है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा इस पुल को इस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है जैसे कि अभी ये सुचारू रूप से चालू हो चुका है। यमुना का, हम ये नहीं कह रहे कि किसी भी इंजीनियर के द्वारा, किसी भी सरकारी विभाग के द्वारा इस पुल को कच्चा बनाया गया है। सहयोगी से कहूँगा थोड़ा इस तरीके से दिखाएं। ये जो मिट्टी है, अभी कहीं ना कहीं पुल का जो बेसिक ढांचा है वह तैयार नहीं हुआ है। मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूँगा, हम ये नहीं कह रहे कि किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा, किसी सरकारी विभाग के द्वारा इस पुल को कच्चा बनाया गया है या इस पुल में कोई ऐसी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है जिससे जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया हो सके। लेकिन मैं आपको थोड़ा तो उसे ये ज़रूर कहूँगा कि अभी ये सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के द्वारा आप लोगों के लोकार्पण में नहीं दिया गया है, तो इसका प्रयोग करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और इस खतरनाक स्थिति के लिए सरकार और प्रशासन कतई जिम्मेदार नहीं होंगे। सरकार प्रशासन जब जिम्मेदार होती हैं जब किसी बड़े निर्माण, बड़ी हो। देखिए यहाँ खतरा आपको साफ दिखाऊंगा, तस्वीरों आप देख सकते हैं कितना बड़ा, कितना भारी पानी का बहाव है और पानी की स्थिति को कहां से कब अनियंत्रित होकर कब इस मिट्टी को काटकर पानी यहां से आपके बीच पहुंच जाए या किसी गाड़ी के बीच पहुंच जाए तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं जो यमुना का जल स्तर है, ये एक बड़ी खबर हमने आपके सामने रखी है जो आप लोगों के हित के लिए है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ की स्थानीय पुलिस को और यहाँ के प्रशासन को इस पर थोड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और यहाँ कहीं भी हमको कोई सुरक्षा व्यवस्था देखने को नहीं मिली, किसी भी प्रकार के पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ लोगों को नहीं रोका जा रहा है, जो एक बड़े खतरे के रूप में, बड़ी घटना के रूप में ये सामने यहाँ आ सकता है। अब आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। पीछे मेरी एक बाइक आ रही है और मैं अपने सहयोगी से थोड़ा सा आगे आए तो ताकि कैमरे में ये कैद हो सके कि ये जो बाइक है ये किस तरीके से यहाँ गलत तरीके से इस पुल पर ये यहाँ से निकल कर जा रही है। थोड़ा आगे आए सहयोगी, क्योंकि जो दुर्घटनाएं होती हैं उस दुर्घटना के पीछे का थोड़ा सहयोगी से कहूँगा, बिना डरे थोड़ा सा आए। कोई भी दुर्घटना जब होती है तो उस दुर्घटना के पीछे का जो कारण होता है, भैया अभी बंद है, वैसे कोई जाना खतरनाक हो सकता है। दुर्घटनाएं होती हैं उसके पीछे जो कारण होता है, उसके पीछे का कारण ये होता है कि व्यक्ति एक दूसरे को देखकर चलने लग जाता है कि यदि ये भी जा रहे हैं तो इनको कुछ नहीं हो रहा तो हमको भी कुछ नहीं होगा। लेकिन खतरा और मौत आपके सामने है। माँ यमुना अपनी जगह है और माँ यमुना के प्रति आस्था अपनी जगह है।